नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज हमारे समाज में राजकुमार भाटी को लेकर बड़ा बवाल मचा है और वो बवाल है केवल एक कहावत। क्या उस कहावत में ऐसा क्या बवंडर था, कैसा क्या बुराई थी कि भूचाल सा मच गया। साथियों, हमारे समाज में ओबीसी एससी के लिए 168 कहावतें अपमानजनक जो लिपिबद्ध हैं वो मैं आज आपको सुनाऊंगा। हमारे समाज में ओबीसी एससी को नीचा दिखाने के लिए, इन जातियों को नीचा दिखाने के लिए, इनको अपमानजनक बोध कराने के लिए, इनको हतोत्साहित करने के लिए 168 कहावतें कही गई हैं। क्या ये 168 कहावतें कभी भी ब्राह्मणों को नागवर नहीं गुजरी? इन 168 कहावतों को बनाने वाला कौन है? यही सब हमारे दिमाग में कौंधना चाहिए। इवन एससी समाज से लेके, एसटी समाज से लेके, श्रीवास्तव लाला को लेके और इधर पिछड़ों ओबीसी को लेकर इतनी भद्दी भद्दी कहावतें कही गई हैं कि आप सुन लेंगे तो आप भी सोचेंगे कि कौन है ऐसा समाज में नीच जो ऐसी गंदी कहावतों को बनाया और उन्हें प्रचारित प्रसारित किया। तो साथियों, चलिए मैं सिलसिलेवार एक एक बताता हूं आपको, क्योंकि ये लिपिबद्ध है। ये ललई सिंह यादव ग्रंथावली पुस्तक है, पेज नंबर 240 है और खंड 2 है। उसमें से मैं ये ले रहा हूं। अगर किसी को इस वीडियो से कोई अगर कटिंग करके अगर उसे पेश करता है कहीं, तो निश्चित तौर पर वो समाजद्रोही और समाज के खिलाफ काम करेगा, समाज में भावना भड़काने का काम करेगा, क्योंकि ये उद्देश्य आज इसका स्पष्ट है। यहां पे सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हमारे समाज में ये जो गंदी कहावतें बनी है 168, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इन कहावतों को प्रयोग करता है तो उसे जातिगत उत्पीड़न के तहत में माना जाए और गिना जाए। तो ऐसी कहावतों पर रोक लगे, ऐसा प्राविधान बने, ऐसा नियम बने। इस उद्देश्य से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और इसमें से अगर छोटे टुकड़े काट के कोई निकालता है तो समझ लो वो समाज में भावना भड़काने का काम करने के लिए काट के निकाल रहा है। तो साथियों देखिए, पहली कहावत मैं इसमें पढ़ रहा हूं, अहि अहिर दोनों बुरे, अहि से बुरा अहिर। तो साथियों, और ये भी बता रहा हूं मैं कि कहावत जितनी भी हैं ये सारी की सारी इसमें लिपिबद्ध हैं और इसको मैं आखिरी में, वीडियो के आखिरी में इसका स्क्रीनशॉट मतलब फोटो खींच के मैं डाल दूंगा, आप वहां से खुद भी पढ़ सकते हैं। तो साथियों आइए चलते हैं। अहि अहिर दोनों बुरे, अहि से बुरा अहिर। अहि अहिर दोनों प्रबल, अहिते प्रबल अहिर। अहि अहिर की एक गति, अहिते कठिन अहिर। अहि काटे जहि काल बस, पग पग डसत अहिर। अब सोचिए, अहि काटे जहि काल बस, पग पग डसत अहिर। कबहु कबहु अहि डसत है, पग पग डसत अहिर। कभी कभी सांप डसता है लेकिन अहिर तो हर कदम पे डसता है। तो साथियों ये क्या है? इसी तरह की कहावतें जो कही गई हैं, आप सभी ने केवल 2, 4, 10, 15 कहावतें आपके दिमाग में होंगी, लेकिन आज आप सोचेंगे कि आपको 168 कहावतें मिल रही हैं। देखिए, अहीर कितनों पिंगल पढ़े रहे तीन गुणहीन, पढ़ना लिखना बोलना लिए विधाता छीन। बताइए, अब जो अहीर पिंगल पढ़े तहु तीन गुणहीन, बोलबो चलबो बैठबो लियो विधाता छीन। बाचा बांधो अहि रहे, बाचा काट अहीर। अहिर मिताई तब करे जब सब मित मर जाए, अहिर मिताई तब करे जब सब जाति मर जाए। अहीरम पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब खटरम पटरम। अब बताइए ये क्या है? ये कहावतें क्या बता रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं? ये बता रही हैं कि हमारे समाज में एक सामंजस्य, आपस में मतलब जो जिसे बोलते हैं समानता आए, आपस में सौहार्द आए। ये कहावतें इसका प्रतीक हैं क्या? लेकिन अब बनाने वालों ने बना डाला है, लेकिन उन्होंने कभी लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया।
कि क्या जैसे आज ब्राह्मणों की भावनाएं भड़क गई हैं, ब्राह्मण जलील अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्या उसी तरह ये जातियां भी अपने आप को जलील नहीं महसूस करेंगी जिनके लिए ये कहावतें बनी हैं? आइए आगे चलते हैं। फिर क्या कहावत बनाई है? अहिरा मित्र न कीजिए जो बोले सद्भाव, चंदन रुख कटाई के ताहे से पोछे घाव। अहिर मिताई बादर छाही, होई होई नाही नाही। अहिर मिताई बबूल की छाही, छिन में आपन छिन में नाही। संत न छोड़े संतई, अहिर न छोड़े लंटई। अहिर गुजर कंजर, ये तीनों चाहे बंजर। अहिर गड़रिया पासी, तीनों सत्यानासी। अहिर गड़िया काछी, जे तीनों सत्यानासी। अहिर भसोंगड़, गुलरी के ठेंगड़। अहिर गड़रिया भौंसड़ जात, हगे दोपहरी सोचे रात। जब कोई न मिले तब अहिर तन बतियाए। अहिर गड़रिया कुर्मी चोर, धर सरवा के टंगरी तोड़। अहिर गड़रिया गुज्जर, जाए जाए जहां जाए वहां करें उज्जर। अहिर पढ़े लिखे के ऐसी तैसी, खाए दूध चरावे भैंसी। अहिरम बेग बिन बेगुनाहम, चार गुदाहम। अहिरम गढ़नम मल्लाहम, बिना गुनाहम 10 पन्नाहम। मेरे मास्टर साहब क्लास में आकर अक्सर कहा करते थे, ये जहां से लिपिबद्ध हुआ है ये उनका है। तो आपने सुनी इतनी गंदी गंदी कहावतें हमारे समाज में प्रचारित प्रसारित हैं, जबकि चाहिए कि इन्हें जानकारी करके जिनकी भावनाएं भड़कती हैं, सुनने के बाद वो इसे लिपिबद्ध करके इनमें प्रतिबंध लगाने का काम करें, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको कहने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में होती है, उनकी कहावतें कहने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन ओबीसी एससी को कहने की क्षमता सभी की होती है। तो ये कहावतें प्रतिबंधित नहीं होंगी, क्योंकि ये उन्हीं को प्रयोग करना है। आइए चलते हैं आगे, समय न गंवाते हुए। पढ़े लिखे के ऐसी तैसी, खाए दूध चरावे भैंसी। अहिरा होए कितना सयाना, लुरकी छोड़ न गावे गाना। अहिर के पेट गहिर, अहिर बहिर 4 हाथ गहिर। जहां 4 अहिर वहां बात गहिर। अहिर भोंग भुजावे माठा, जात बनाफर की ओछी है, कोई न पिए घड़ा का नीर। मतलब जात बनाफर अहिर की ओछी है और कोई न पिए घड़ा का नीर। अवसर चाकी ग्वालिनी, गावे ताल बेताल। जहां 4 अहिर वहां बात गहिर, जहां 4 कोरी तहां बात बोरी। अहिर बहिर बम बकड़े के लाशा, अहिर पदलस भैलस तमाशा। अब ये बताइए, ये शर्मनाक बातें हैं कि नहीं? लेकिन समाज में जारी है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। अहिर बहिर बन बहिरी के लाशा, अहिरा पदलस भैल तमाशा। अहिरा बाड़ा का, अहिरा एकदम अहिरा रह गईला का। अहिर मुंड हवा का, अहिर मुंड जब भय सयाना, बिरहा छोड़ न गावे गाना। अहिर के बुद्धि घुटने में होती है। अहिर और सिख का दिमाग 12 बजे खुलता है। अहिर का पट्ठा 60 पे पाठा होगा, 65 है। अहिर है 65 साल के बाद बुद्धि खुलेगी, मतलब अहिर है तो 65 साल के बाद बुद्धि खुलेगी। आप बताइए, ऐसी ऐसी कहावतें शर्मनाक कही गई हैं। और अभी आपने सुना है केवल 46 कहावतें, लेकिन आपको लगता होगा कि इतनी देर से मैं आपको सुना रहा हूं और कहावतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अहीर है 65 साल के बाद बुद्धि खुलेगी, केवट कुटिल महा अपराधी, खाए एक बतावें आधा। बिंद का हाल गोविंद न जाने, केवट कुटिल महाअपराधी, खावें एक बतावें आधी। मीन पीन पठीन पुरानी, भरी भर भार कहारन आनी। अब कुम्हार कसाई एक से, और जात की क्या कहूँ बद नहीं कुम्हार से। यारो चाक कुम्हार को मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डार के नांद चाहे ले ले। कायित कलम कसाई, यानी कायस्थों को, श्रीवास्तव को भी इसमें नहीं छोड़ा है। शराबी की बीबी कायित की काकी। अब ये बताइए,
इतनी नीच कहावत जो है वो श्रीवास्तव के लिए कह दी है। कायस्थ का बच्चा कभी न सच्चा, यदि है सच्चा तो है कच्चा। कायस्थ कभी किसी का भला करे कैसे, बुरा न करे इसके लगेंगे कितने पैसे। बड़ बड़ुआ बैठल रहें गोंड कहें कथा, कोयरी के गेयन की आरी ले। कोयरी कोयरार में भाट दरबार में, कोयरी काठी बन में लाठी, चल कोयरिया हाली हाली। अब ये क्या है, ये कहावतें बड़ी सम्मान दे रही हैं, इज्जत दे रही हैं किसी को, लेकिन ये कहावतें समाज में जारी हैं। गूजर से उजड़ भला इनते भली उजाड़, गूजर कंजर मंदर ये तीन जात ना होती तो खोल के मरिया सोती। ये तो राजकुमार भाटी जी ने कहा था। तेली तमोली कुनभट संसद जाकर क्या हल चलाएंगे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तेली तमोली बेहया ये तीनों एकदम हे हया, तेली का मुंह देख लिया अनेठ हो गया। थू तेली तमोली का मुंह सुबह सुबह देख लिया अशुभ हो गया। ये सब हमारे ही समाज में कहा जाता है, कहीं बाहर का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रचलित है हमारे समाज में। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कभी किसी ने इस पे आपत्ति दर्ज नहीं की। सब अब ये जलालत झेलते रहते हैं, लगातार ये जलालत झेल रहे हैं, उन्हें कहा जाता है इस संदर्भ में। आइए आगे देखते हैं। सुबह सुबह तेली का मुंह देख लिया, थू जतरा बिगड़ गया। नो इफ नो बट ओनली जट, जाट 16 दूनी 8, बोलन की अकल घाट से इसलिए हम जाट से। 100 कोस का काग 1000 कोस का जाट, भाई भाई जाट गुजर लोधे ये भंगी के। जाट मरा तब जानिए जब तिरही हो जाए। ईश्वर ने इस दुनिया में सभी जातियों को बनाया, केवल 3 जाति को छोड़कर, जाट गुजर कंजर। अब बताइए, इस दुनिया में यदि जाट नहीं होते तो मनुष्य हल चला रहे होते। जाट से लठैत नहीं, ठग नहीं सुनार से, और जात की क्या कहूं बद नहीं कुम्हार से। पीतांबर छीजो भलो साबुद भयो न टाट, राजा भया तो क्या भया रहा जाट का जाट। यह केवल जाट जात की बेइज्जती नहीं है, बल्कि संपूर्ण बैकवर्ड समाज की है, सभी समाज की है। ये एक के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सबके लिए हो रहा है। तो और जात शत्रु भली मित्र भला ना नहीं जाट, आधा कोरी आधा मियाँ तब जाकर हुआ कुर्मिया। अब ये बताइए, कुहार के बोले कुर्मी कोयरी एक बात गोबर के, कुर्मी मीत न पाथर पनही, क्षत्रिय भगत न सूरत नहीं। एक तो गडरिन दूसरे लहसुन खाए, कोरी का पाद गड़रिया खटखट बने कमरिया। मीन मीन पीन पठीन पुरानी, भरी भरी भार कहारन आनी। शकरकंद की शकल बनाई, गाजर की पैजनिया, मूली के दुई बंद लगाए, छमक चली केचिनिया। अब ये देखिए कितनी गंदी कहावत है। भरी गगरिया मत चमरिया, ओछी जात चमारों की, जाति गांठे यारों की। तो ये कितनी शर्मनाक और गंदी बातें हैं जो हमारे समाज में प्रचलित है। और कुछ कहावतें हैं जो हमारे एससी समाज पे कही गई हैं, हमारे जाटों जो भाई हैं और जो हमारे एससी भाई हैं, जो हमारे कनौजिया भाई हैं, उन पर कही गई हैं। तो मैं अपने मुंह से उनको कहना उचित नहीं समझूंगा, मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं। आप सभी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये दे दूंगा, इतनी गंदी कहावतें कही गई हैं। मैं बोलूंगा तो निश्चित तौर पर मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है, तो ये मैं नहीं बोलूंगा, आपको यहां दिखा दूंगा। तो साथियों सोचिए कितनी गंदी कहावतें कही गई हैं हमारे समाज के उन लोगों के लिए जो बड़े ही शर्मनाक है। और लगता है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अक्सर ऐसी कहावतों का निर्माण करे होंगे। अब बताइए, सोचिए क्या क्या कहावत कह डाली है। देखिए, आप एक कहावत मैं इसमें से कह दे रहा हूं, शूद्र न माने गिनती चना न माने जोत, बेस्या बंदर अग्नि जल सूजी सुआ सुनार, ये दसों नहीं आपने कायस्थ खटिक कलार। अब बताइए, इसमें कायस्थ भी शामिल है। कोई ऐसी जात छूट रही है जो मैं बोल रहा हूं, कौआ कलाल कुत्ते दा, बसाह न करिए कुत्ते दा। ठीक है, ऐसी कहावतें कही हैं। अब देखिए, ठाकुर माने कहे सुने, ब्राह्मण माने खाए पिए, कायस्थ माने लिए दिए, शूद्र जाति लतियाए। अब शूद्रों के लिए लतियाने की व्यवस्था कर दी है यहां पर। अब जाट जुलाहा जोगना जगाती और जोए,
पांचों जज्जे छोड़कर प्रीति करे सब कोई, डोम घरे खइबो धोबी घरे खइबो ना, खेत खाए गधा मार खाए जोलाहा, ये कहावत भी हमारे समाज में है। तो ये सारी चीजें जो हमारे समाज में हैं, और देखिए ऊंच जाति बतियौले से नीच जाति लतियौले से सही रह ले, अब ये भोजपुरी कहावत है, आपने सुना होगा, कहते हैं मारते मारते भंगी बना दूंगा। क्यों भाई, क्यों आप ऐसा करोगे? तो ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जो हमारे समाज में है, जैसे बनिए से दुष्ट नहीं, खेवट नहीं चमार से। अब बताइए ये सब क्या है? ये कहावतें हमारे समाज में जलील करने के लिए और जमीर गिराने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए बनाई गई हैं। जुलाहा के छछुरी छाने में बिछुरी। अब ये सब कहावतें क्या है? शोभा संसार का नफा सोनार का, छोड़ा छोलन बूट उखाड़न थपड़िया और नाई, इनसे प्रीति कभू न करियो दगाबाज है भाई। कोई जात अगर छूट रही हो तो आप बताइएगा। छोड़ा छोलन खाती यानी बढ़ई, बूट उखाड़न माली, थपड़िया कुम्हार, यानी छोड़ा छोलन खाती बढ़ई को उसको ये करना चाहिए, बूट उखाड़न मतलब उसको किस तरह से माना चाहिए, और थपड़ियाना चाहिए कुम्हार को। छोड़ा छोल बूट उखाड़ थपड़ियाए और नाई, इनसे यारी मत कमाना कुबद कमाए अण आई, काला अक्षर भैंस बराबर। और इसी तरह की बहुत सारी कहावतें हैं। आपने देखा होगा, राम नरेश वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ, सुअर नारी एक समान, है ना। इस तरह की कहावतें हमारे समाज में हैं। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो ऐसी बहुत सारी कहावतें हमारे समाज में हैं जो मैं आपको यहां पर पूरी तरह से लिखित रूप से दे दूंगा कि आप सभी प्रयास करें कि ऐसी कहावतें कोई बोल ना पाए, और जो बोले तो निश्चित है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। जब FIR का सिलसिला शुरू हो गया है तो FIR उनके ऊपर भी होनी चाहिए। वास्तव में किसी को, देश आजाद है, यहां संविधान का, अगर कोई भी जातिगत अपमान करता है तो निश्चित है वह आपके मान सम्मान पर हमला कर रहा है। ऐसे लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए। तो हमारे समाज में सद्भाव बना रहे, इसलिए ये कहावतें खत्म होनी चाहिए। किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका अपमान सम्मान खत्म हो गया उसका, मैं समझता हूं अपने नजरिए से, उसका जीना बड़ा ही जलालत भरा होता है, क्योंकि मैं खुद इस बात को फील करता हूं। तो मैं समझता हूं कि सभी इस बात को फील करते होंगे। तो आप सभी ऐसी कहावतों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की भावना भड़के और किसी को तकलीफ हो। और जो भी इस वीडियो को कट करके कोई कहावत ले जाकर कहीं पेस्ट करता है तो उसे जातिगत अपमान किसी का करने के, समाज में भावना भड़काने के लिए, उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। इसलिए मैं इस वीडियो में ये कह भी दे रहा हूं, क्योंकि लोग छोटी छोटी क्लिपें निकालकर भावना भड़काने का काम करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप इन कहावतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदा, नमस्कार, जय जोहार।